नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए अपडेट वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, कैसा इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा, कैसा इनका बैकग्राउंड रहा और दोस्तों इससे पहले इन्होंने कौन से पद प्राप्त किए हैं। और दोस्तों अपन जानने वाले हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसा इनका चुनाव प्रक्रिया होता है और दोस्तों किस प्रकार से इनका प्रोसेस होता है, अपन इस वीडियो में कंप्लीट जानने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में अपन आपके जो जितने भी प्रश्न हैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल आपको सामने होगा, तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों अपन जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जो थे वो भारत के उपराष्ट्रपति, दोस्तों इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप इनकी फोटो देख सकते हो और दोस्तों इनको 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपको दोस्तों ये भी ध्यान में रखना है कि 14वें उपराष्ट्रपति उनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, दोस्तों कैसा इनका एजुकेशन रहा और दोस्तों कैसा इन्होंने पहले से पद प्राप्त कर रखा है, तो इस प्रकार से अपन जो है सभी प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हैं। दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था वो 18 मई 1951 में किठाना की झुंझुनू राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा दोस्तों कैसी रही, इनकी शिक्षा दोस्तों इन्होंने बीएससी कर रखी है और दोस्तों एलएलबी और कहाँ से कर रखी है, राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने दोस्तों ये किया है। इसके बाद में दोस्तों ये पहले जो थे ये पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और राज्यपाल भी रह चुके हैं। यहाँ पर अपन इसके देख सकते हैं पद। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति जो शब्द है हमने कहाँ से प्राप्त किया और इससे अति महत्वपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं जो हमें अपनी जो है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जो पद है वो कहाँ से प्राप्त किया, अमेरिका के संविधान से दोस्तों हमने ये प्राप्त किया। और दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद होता है दोस्तों ये देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। इसके बाद में अपन और इम्पोर्टेंट बातें जानने वाले हैं जो कि अपने एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं और दोस्तों वे जो हैं 5 साल के लिए कार्य करते हैं, लेकिन यदि पद पर बने रह सकते हैं दोस्तों भले ही कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाए, जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर लें। इस प्रकार से दोस्तों इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। अब दोस्तों अपन जानने वाले हैं कि संवैधानिक अनुच्छेद क्या रहा, उपराष्ट्रपति का जो दोस्तों पद है ये कौन से अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद नंबर दोस्तों 63 यानी कि 63वें अनुच्छेद में जो है भारत के उपराष्ट्रपति का पद आता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति पद है ये कौन से अनुच्छेद में आता है, तो 63 दोस्तों 63वें अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें अनुच्छेद नंबर 64 में दोस्तों कौन सा पद आता है, तो अनुच्छेद नंबर 64 में आता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद नंबर 65 में देखा जाए तो अनुच्छेद नंबर 65 जो है वो राष्ट्रपति के पद में दोस्तों आकस्मिक जो रिक्ति होती है उसके दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना। दोस्तों अनुच्छेद 65 के अंतर्गत मतलब कि जैसे कि कोई कई बार जो है उपराष्ट्रपति दोस्तों उसको राष्ट्रपति की जगह मिल जाती है यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति रह जाता है, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 65 के अंतर्गत आता है।
अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 66 के अंतर्गत। दोस्तों अनुच्छेद 66 के अंतर्गत क्या आता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना। उपराष्ट्रपति का दोस्तों जो भी निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 67 के अंतर्गत कौन सा आता है? उपराष्ट्रपति की दोस्तों जो भी पदाविधि होती हैं वो जो है अनुच्छेद 67 के अंतर्गत आती हैं। अब दोस्तों अपन जानने वाले हैं कि अनुच्छेद 68 जो है ये किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों अनुच्छेद 68 जो है वो उपराष्ट्रपति पद के जो रिक्ति को दोस्तों भरने के लिए, यदि दोस्तों उपराष्ट्रपति अपन कह सकते हैं कि यदि अनुपस्थिति है तो दोस्तों उसके भरने के लिए निर्वाचन करने का समय जो है, या फिर अपन कह सकते हैं आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए दोस्तों निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि होती है। ये दोस्तों 68 के अनुच्छेद आता है। यहाँ पर दोस्तों अपन बात करते हैं दोस्तों 69 अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा पद आता है। तो 69 दोस्तों उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन 71वें दोस्तों राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो थे उपराष्ट्रपति से संबंधित अपन ने डिस्कस किया। अब दोस्तों अपन जानने वाले हैं कि उपराष्ट्रपति पद की कैसी जो है चुनाव प्रक्रिया होती है। दोस्तों कैसा इनका चुनाव का जो है वो होता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा दोस्तों क्या होना चाहिए? राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होना चाहिए। यदि दोस्तों कोई भी उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसमें क्या होना चाहिए? निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा, या फिर अपन कह सकते हैं जो राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत जो सदस्य होते हैं, और दोस्तों लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उनमें शामिल होना चाहिए। और दोस्तों प्रस्तावक और अनुमोदक में दोस्तों 20 सदस्य उसमें शामिल होने चाहिए। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। दोस्तों यदि अपन बात करें कि त्याग पत्र किसके द्वारा दिया जाता है, उपराष्ट्रपति जो त्याग पत्र देता है वो किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। दोस्तों यदि बात की जाए इसके वेतन की बात की जाए कि उपराष्ट्रपति का वेतन दोस्तों इसका मंथली जो पेमेंट होता है वो कितना होता है? दोस्तों 4 लाख होता है। अब दोस्तों अपन जानने वाले हैं कि क्या हम भी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। यदि अपन बनना चाहें उपराष्ट्रपति तो हमें क्या योग्यता होनी चाहिए? दोस्तों अपन में क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। और दोस्तों अपनी जो आयु है वो 35 वर्ष से कम नहीं हो, यानी कि दोस्तों 35 वर्ष से अधिक चलेगा लेकिन 35 वर्ष से कम नहीं चलेगा। तो ये अपना सेकंड पॉइंट है। दोस्तों तीसरा पॉइंट अपना क्या है कि राज्यसभा का सदस्य ना हो। दोस्तों वो राज्यसभा का जो सदस्य है वो नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों और देखते हैं कि और कौन कौन सी अपने में एबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र हों। दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र भी होना आवश्यक है। इसके अलावा कौन सी योग्यता होनी चाहिए? दोस्तों किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इसका मतलब दोस्तों ये है कि वो पहले से कोई सरकारी नौकरी जो है प्राप्त नहीं कर रखी हो। इस प्रकार से अपन दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों कंप्लीट दोस्तों समझा है और अच्छी तरीके से अपन ने किया है। दोस्तों इसके अलावा यदि कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जो है
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर वहां से दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा और दोस्तों सभी साथी जो हैं एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार के नए अपडेट वीडियो पाने के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।